So let's see the topic of agriculture marketing. इसके अंदर जितने भी फार्मर रिफॉर्म्स या जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। उन एक्ट्स के अंदर या उन जो एक्ट पास करे हैं, गवर्नमेंट ने 3 एक्ट पास करे हैं जिसमें डिस्प्यूट चल रहा है, उन सब के अंदर क्या क्या अच्छी चीजें हैं, क्या क्या बुरी चीजें हैं, क्यों उनकी जरूरत थी, वो सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम देखते हैं व्हाट इज द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर आखिरी पॉइंट को उसे आगे लेके चलेंगे, व्हाट आर द रिफॉर्म्स दैट हैव बीन सजेस्टेड बाय द गवर्नमेंट और इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जस्ट अंडरस्टैंड देयर इज अ सिंपल डायग्राम, इसमें फैक्ट्स वगैरह मैं सारी चीजें लिख रहा हूं, सो जस्ट पे अटेंशन टू इट, यू विल अंडरस्टैंड इट। बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। अब देखिए, जस्ट बिफोर आई स्टार्ट, यू नो, यू ऑल कैन टेल मी एग्रीकल्चर कौन सी लिस्ट में आता है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट? एग्रीकल्चर इज इन विच लिस्ट? I hope everyone can answer this. Agriculture comes under the jurisdiction of state government. It is in स्टेट लिस्ट, इसलिए हर जगह अलग अलग फार्मर्स का इशू है। पंजाब के फार्मर अलग हैं, हरियाणा के अलग है, वो वाली चीजें हैं। अब देखिए, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। सी, कैन यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग? बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग? मार्केटिंग क्या होता है किसी भी चीज की, नॉट ओनली एग्रीकल्चर। लेट्स से आपने एक लैपटॉप बनाया है, लैपटॉप बनाने वाली कंपनी है, तो वो क्या मार्केटिंग करती है? लेट्स से एप्पल प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो मार्केटिंग क्या होती है उसकी? व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग? एग्जैक्टली, प्रोडक्ट बनाना एक चीज है, उसे लोगों तक पहुंचाना अलग चीज है। उसे लोगों तक पहुंचाना अलग चीज है। आप देखिए, मैंने घर पे बैठ के लैपटॉप बना दिया, लेकिन लोगों को कैसे पता चलेगा इसकी क्या क्या अच्छी चीजें हैं, कितने प्राइस में अवेलेबल है, क्यों बाकी प्रोडक्ट से बेटर है? वो सब होता है मार्केटिंग। और वो जरूरी नहीं है कि जो इंसान बना रहा है उसके पास वो स्किल हो। मार्केटिंग के लिए स्पेशल स्किल चाहिए, एमबीए वगैरह तभी हम रखते हैं उस चीज के लिए। मार्केटिंग का एम क्या होता है? जो एक प्रोडक्ट को बना रहा है उसे उसके कंज्यूमर तक से कनेक्ट करना, कंज्यूमर से कनेक्ट करना। कैसे? एप्पल कंपनी ने लैपटॉप बनाया या कोई प्रोडक्ट बनाया, लेट्स से यूएस में डिजाइन हुआ, चाइना में बना, उसे पूरे वर्ल्ड में पहुंचाना है तो वो मार्केट करता है, यूट्यूब पे वीडियोस डालता है, एक पूरा सेमिनार करता है, हर जगह बताता है कि भैया ये प्रोडक्ट है, ये फीचर्स हैं, इतने रुपए में बेच रहे हैं, खरीदना है तो किडनी लेके आ जाओ। राइट, सो दैट इज द थिंग दैट दे डू इट। राइट, सो मार्केटिंग बेसिकली कनेक्ट्स द प्रोड्यूसर फ्रॉम कंज्यूमर। और मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एम क्या होता है? कि प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्राइस मिले और कंज्यूमर को जितना सस्ता हो सकता है उतने में देना, लाइक अ बेस्ट डील फॉर ऑल, एंड दे गेट देयर कमीशन ऑल्सो। मार्केटिंग वाले अपना कमीशन लेके साइड में हो जाए, प्रोड्यूसर को अपना जितना रेन्यूमरेटिव प्राइस है वो मिल जाए, और कंज्यूमर को भी रीजनेबल कॉस्ट पे प्रोडक्ट मिल जाए। अब इन तीनों चीज में बेसिकली जो मैंने आपको बताया, इसके अंदर मैंने क्या बताया, मार्केटिंग का चीज क्या होता है? जो भी लोग मार्केटिंग करते हैं वो प्रोड्यूसर को एक अच्छी कॉस्ट दिलवाने की कोशिश करते हैं। बेसिकली वो इंटरमीडिएरी होते हैं, मिडिल मैन होते हैं, और वो कंज्यूमर को भी वो प्रोडक्ट रीजनेबल कॉस्ट पे दिलवाने की कोशिश करते हैं। हर बंदे का अपना है, कंज्यूमर खरीदेगा, प्रोड्यूसर बेचेगा, मार्केटिंग वाला अपना कमीशन लेगा, डन। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली किसी भी प्रोडक्ट में क्या होता है? लेट्स से आप लेस का पैकेट खरीद रहे हो, लेस का पैकेट प्रोड्यूसर ने 14 रुपए का बनाया, उसकी मार्केटिंग होती है लेस कंपनी की, दुनिया भर में ऐड आती हैं, शाहरुख खान लाते हैं, सैफ अली खान लाते हैं, नो वन कैन ईट जस्ट वन, नए नए टैग लाइन्स लाते हैं। ये जो भी लोग मार्केटिंग करते हैं, राइट, अपना कमीशन काट के कंज्यूमर को 20 रुपए में बेच देते हैं। हालांकि ये बहुत ज्यादा है, पर टैक्सेस और मार्केटिंग कमीशन वगैरह मिला के, लेट्स से टैक्सेस कमीशन मिला के और रिटेलर वगैरह का प्रॉफिट मिला के 20 रुपए में बेच देते हैं। फिर भी समझ आता है, 6 रुपए का एडिशन बहुत ज्यादा है पर समझ आता है। पर आप देखिए, एग्रीकल्चर के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है? एग्रीकल्चर के अंदर क्या हो रहा है? फार्मर का लेट्स से एमएसपी पे वो बेच भी देता है। लेट्स से वीट का एमएसपी है ₹18 पर केजी, लेट्स से फार्मर ने 18 पर केजी पे बेच दिया इनको, मार्केटिंग वालों को। फार्मर को कितना मिला? 18। 18। कंज्यूमर को अगर आप आटा खरीदने जाओ तो 40 रुपए पर केजी से सस्ता नहीं मिल रहा है। आप देख रहे हैं, डबल द प्राइस। कंज्यूमर को बहुत ज्यादा महंगा प्रोडक्ट मिल रहा है, प्रोड्यूसर को बहुत कम प्राइस मिल रहा है, और सारा का सारा पैसा कौन लेके जा रही है? आपकी मार्केटिंग टीम, जिनका सिर्फ इतना सा काम था, प्रोडक्ट जिसने बनाया, मेहनत सारी बनाने वाले की, उसका प्रोडक्ट आप तक पहुंचाना।
सी लॉजिकली सबसे ज्यादा पैसा प्रोड्यूसर को मिलना चाहिए, कम पैसा मार्केटिंग वालों को मिलना चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग वाले तो सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं, बना तो मैं रहा हूं ना प्रोडक्ट, बना तो मैं रहा हूं। सी आप देखिए कैसा लगेगा, लेट्स से मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को, आई टीच इन एनी इंस्टीट्यूट, लेट्स से मेरे को ये पता चलता है कि लोगों को पूरे दिन 8-8 घंटे पढ़ाने के लिए मेरे को एक एक्स सैलरी मिलती है, और एक मार्केटिंग वाला बंदा जो बस सेमिनार में मेरे को लेके जाता है और good morning to all, and this is Naman sir who teaches so many students, he's a very good teacher and now I invite Naman sir to take a seminar, वो इतनी सी लाइन बोलने के सारे पैसे ले जाए, हालांकि उनका और भी काम है, कॉलेज में जाना, मेरी वो सेमिनार ऑर्गेनाइज कराना, सारी चीजें। पर आप देखिए 2 घंटे का सेमिनार मेरा, 5 मिनट का काम उनका, सिर्फ बात करने का काम उनका, पढ़ाने का काम मेरा, प्रोडक्ट मेरा है जो बिक रहा है, और मेरे को पता चलता है कि मेरे को एक्स रुपीज मिल रहे हैं और उन्हें इतने काम के लिए X+Z या X+5 रुपीज मिल रहे हैं। आई विल नॉट बी हैप्पी, आई विल जस्ट थिंक एंड रियलाइज कि मैं खुद ना कर लूं यार ये, या मैं ये सोच सकता हूँ किसी और को ना हायर कर लूं, मेरे तो नुकसान हो रहा है यार, दिखावे के पैसे। अगर मेरा प्रोडक्ट खराब होगा वो तो वैसे ही डिमांड एंड सप्लाई में नहीं चलेगा। आप देखिए फार्मर्स के साथ ये मजाक है इंडिया में, फार्मर भूखा मर रहा है, कंज्यूमर महंगा खरीद रहा है, तो ऐश कौन करके जा रहा है? ऐश कर रहे हैं ये कमीशन एजेंट्स, ये मार्केटिंग टीम जो एग्रीकल्चर की है, जो हमें अभी देखनी है। ये मार्केटिंग होती है एक डेजिग्नेटेड प्लेस पे जिसे हम मंडी कहते हैं। इन लोगों ने बर्बाद कर रखा, आड़ती वगैरह यहां पर होते हैं कमीशन एजेंट्स, इन लोगों ने बर्बाद कर रखा है पूरा सिस्टम। इतना करप्ट सिस्टम है, सबसे ज्यादा करप्शन। ब्रिटिशर्स का तो नाम बदनाम है, ब्रिटिशर्स को भी पीछे छोड़ दें एक्सप्लॉयटेशन में, इतना बुरा हाल है। लेकिन बात वही है ना, बुरा हाल है, सुधारा जा सकता है या हटा ही दे, उसकी डिबेट है जो सारी चले। आप समझ रहे हैं लॉजिक, समझे? मार्केटिंग टीम शुड गेट मनी ऑब्वियसली, बट दे शुड नॉट गेट मनी मोर देन द प्रोड्यूसर। आर यू गेटिंग दिस? भाई बनाने वाला इंपॉर्टेंट। देखो यूट्यूब पे एप्पल की एड डली, एक सेमिनार हुआ, यूट्यूब पे एप्पल की एड डली कि वी आर लॉन्चिंग एप्पल ये आईफोन 12 मिनी। अब उस एक सेमिनार की वो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर ने जितनी मेहनत करी है, 1 साल के अंदर प्रोडक्ट बनाया, उसको उससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकते आप। आर यू गेटिंग दिस? इंडिया में ये प्रॉब्लम है, कंज्यूमर बर्बाद हो रहा है, प्रोड्यूसर बर्बाद हो रहा है, बीच वाले एजेंट्स कमाई कर रहे हैं। तो हम देखेंगे एक्चुअली मार्केट, इस इशू पे आ रहे हैं, मार्केटिंग का एम क्या है, दैट व्हाट इज द रैशनल ऑफ एग्रीकल्चर, लाइक पेपर पे रैशनल ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कि मार्केटिंग क्यों जरूरी है, पहले हम उसकी बात करें फिर इश्यूज पे आएंगे। 3 ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहला एग्रीकल्चर के अंदर क्या है, टू ब्रिंग फार्मर्स, क्योंकि फार्मर ने तो अपना प्रोडक्ट बना दिया भाई खेतों में, वो थोड़ी ना आपके घर पे आके बेचेगा। टू ब्रिंग फार्मर्स क्लोज टू कंज्यूमर्स, ये इनका पेपर पे काम है, करेंगे नहीं करेंगे उसकी अलग बात है। टू ब्रिंग फार्मर्स क्लोज टू कंज्यूमर्स, राइट। दूसरा एम क्या है, टू नैरो द गैप, और आप देखिए इधर कमाल हो रहा है, टू नैरो द गैप बिटवीन, सी आप समझ रहे हैं, फिर से इस लॉजिक को समझ, आप घर खरीदने गए हैं, घर बेचने वाला प्रोड्यूसर, बीच में रियल स्टेट एजेंट, आप खरीदने वाले, है ना। तो बीच वाला एजेंट कितने पैसे लेता है? 10% कमीशन लेता है वो। अगर प्रॉपर्टी 50 लाख की है तो वो 50,000 रुपए ले लेगा आपसे। आर यू गेटिंग दिस? लाइक रजिस्ट्रेशन का बेसिकली जो भी होता है उस हिसाब से 50,000 ले लेगा, सॉरी 1% कमीशन लेता है वो, 10% नहीं 1% कमीशन लेता है, तो 50,000 ले लेगा वो आपसे। फिर भी समझ आता है, आपने 50 लाख की चीज खरीदी, प्रोड्यूसर को लेट्स से 49 लाख 95,000 मिले, 49 लाख 50,000 मिले, 50,000 उसने मार्केटिंग वाले को दे दी कि चल इसने मेहनत करी है, ढूंढ के लाया बायर। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना, 50 लाख की प्रॉपर्टी है या आपने 50 लाख पे किए, जिसका घर है उसे 30 लाख मिल रहे हैं और 20 लाख के बीच वाले लोग ले जाएं, इतना भी कमीशन नहीं होता है। तो आप देखिए, टू नैरो द गैप बिटवीन व्हाट, टू नैरो द गैप बिटवीन व्हाट प्रोड्यूसर गेट्स एंड व्हाट कंज्यूमर पेज, राइट। कंज्यूमर अगर 40 रुपए का खरीद रहा है तो या तो प्रोड्यूसर को ज्यादा दो, और अगर प्रोड्यूसर को कम मिल रहा है तो कंज्यूमर को भी सस्ते में दो। दोनों तरह से बैंड बजवा रखा है, व्हाट कंज्यूमर पेज। दूसरा रैशनल, करेंगे कि नहीं वो अलग बात है, मार्केटिंग का पेपर पे काम ये है। तीसरा, टू रिड्यूस द रोल ऑफ
इंटरमीडियरीज और मिडलमैन, ये तो कमीशन एजेंट्स हैं, इंटरमीडियरीज और मिडलमैन। तो पेपर पे तो मार्केटिंग क्यों जरूरी है? इन चीजों के लिए, इन चीजों के लिए। तीन चीजें क्लियर है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या, पीडीएफ दे दूंगा मैं आपको, आप समझ रहे हैं, यहाँ पे लिख भी लेना बाद में। फार्मर और कंज्यूमर को पास लाना है, मार्केटिंग का काम ये होता है। जो कंज्यूमर पे कर रहा है मैक्सिमम प्रोड्यूसर को मिले, दूसरा है। और तीसरा मिडलमैन जितने कम हो उतना अच्छा है, मिडलमैन जितने कम, क्योंकि उतनी करप्शन होगी, है ना। चलो ये तो हो गया एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब देखते हैं आगे इंडिया में कैसे चला। व्हाट इज दिस डिबेट दैट इज गोइंग अराउंड इन द मार्केट? एपीएमसी एक्ट्स क्या होते हैं? एपीएमसी एक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटीज, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। जैसा कि आप लोगों ने ऊपर बताया, एंड आई होप यू ऑल नो, एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आता है। तो हर कानून बनता है, एवरी स्टेट passes या has passed, every state has passed their respective, हर स्टेट का अलग है, their respective। इसलिए आप देखते हैं पंजाब हरियाणा के फार्मर ज्यादा बेटर हैं, मध्य प्रदेश के इतने नहीं है, या यूपी बिहार के इतने नहीं है। their respective एपीएमसी एक्ट्स, हर ने इंडिपेंडेंस के बाद अपने एक्ट्स बनाए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट्स। अब इसके अंदर क्या है, उस पे जाने से पहले यहां पर ध्यान से समझो, ध्यान से देखिए। फार्मर जो है, फार्मर जो है, फार्मर जो प्रोडक्ट बनाता है, क्या वो 2 दिन में बन जाता है या टाइम लगता है? टाइम लगता है। जर्नली स्पीकिंग, हमारे यहाँ 3 सीजन है, बट जर्नली स्पीकिंग फार्मर अगर एक कोई क्रॉप बनाता है, 1 साल की मैं बात कर रहा हूं, फार्मर अगर एक कोई क्रॉप बनाता है, तो आप देखिए 4 से 6 महीने का उसका टाइम स्पैन रहता है जनरली। 1 साल में 2 ही बार वो प्रोडक्ट बना पाता है, 4 से 6 महीने का स्पैन रहता है। तो लेट्स से इन 4 से 6 महीने जब उसने सोइंग करी, जब उसने सोइंग करी, तो 4 से 6 महीने क्या उसके घर में कोई पैसा देके जा रहा है? देर इज नो इनकम टू फार्मर। क्यों? प्रोडक्ट जब तक बिकेगा नहीं, अभी तो खेतों में है ना, प्रोडक्ट जब तक बिकेगा नहीं पैसा क्या मिलेगा? तो आप ध्यान से देखिए, जब फार्मर ने सोइंग स्टार्ट करी, 6 महीने, आप समझ रहे हैं, 6 महीने उसके घर में 1 रुपया नहीं आया, क्योंकि प्रोडक्ट बनेगा, और वो भी मानसून डिपेंडेंट है, इंद्रदेव पे डिपेंड कर रहा है। आप देखिए 4 से 6 महीने 1 रुपया नहीं आया है। प्रोडक्ट बन गया, 6 महीने बाद हार्वेस्ट कर लिया, 6-5 महीने बाद हार्वेस्ट कर लिया। उसके बाद प्रोडक्ट वो लेके गया बेचने, लेट्स से ही वांट्स टू सेल इट, ही वांट्स टू सेल इट। और लेट्स से यहाँ पे एक ट्रेडर है जो खरीदेगा, यहाँ पे एक ट्रेडर है जो खरीदेगा, जो इस फसल के पैसे देगा। अब ध्यान से देखिए, इकोनॉमिक्स में हम बेसिक सी चीज क्या बोलते हैं? नेगोशिएशन बराबरी की तब होती है जब दोनों लोग बराबर चीज पे हों। हम समझ रहे हैं? अब ध्यान से देखिए, अगर आपके पास जॉब है और आप दूसरे जॉब के इंटरव्यू के लिए गए हैं, तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि आपके हारने के लिए कुछ नहीं है, कि ठीक है नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, अपने टर्म्स रखूंगा, सामने वाला भी अपने रखता है बराबर। लेकिन जब आप फ्रेशर होते हो, आपको कम सैलरी पे हायर कर लिया जाता है। अब इस नेगोशिएशन में फार्मर और ट्रेडर का डिमांड एंड सप्लाई चलेगा, बिकेगा प्रोडक्ट। मेरे को ये बताओ, 6 महीने से एक फार्मर के घर में इनकम नहीं आई है, और एक और चीज ध्यान रखना, यहां पे जो सेल होगी, अगले 6 महीने जब तक वो नया प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, तब तक भी कोई नो इनकम आने वाली है उसके घर में। बेसिकली 1 साल में सिर्फ 2 बार फार्मर के घर पे इनकम आती है, जब वो प्रोडक्ट बेचता है। तो अगले 6 महीने भी इसी इनकम पे डिपेंड करने वाले हैं। तो मेरे को ये बता दो, ट्रेडर को प्रोड्यूस खरीदने की जल्दी है या फार्मर को प्रोड्यूस बेचने की जल्दी है? ज्यादा प्रेशर में कौन है, प्रोडक्ट खरीदने में या बेचने में? ये बताओ। फार्मर, मानते हो? फार्मर बेचने की जल्दी में। और मेरे को एक और बात बताओ, हमारे यहाँ स्टोरेज फैसिलिटी ढंग की नहीं है, कोल्ड स्टोरेज का तो सवाल ही नहीं, बेचारे ट्रैक्टर और ट्रॉली पे रख के लेके जाते हैं मंडियों में अपना सामान। ये एक मेरे को ये बताओ, जितने दिन फार्मर का प्रोडक्ट, जैसे आज लेके गया वो ट्रेडर के पास बेचने के लिए, आज नहीं बिका, कल नहीं बिका, परसों नहीं बिका, फार्मर के हार्ट अटैक आने वाले काम हो रहे हैं। क्यों? प्रोडक्ट खराब होता जा रहा है, जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं उसकी क्वालिटी और प्राइस गिर रहा है, क्वालिटी और प्राइस गिर रहा है, और फार्मर की हार्ट बीट भी धीरे धीरे कम हो रही है। सी सोच के देखिए आप, पूरे साल उसका परिवार बर्बाद होने वाला है, प्रोडक्ट नहीं बिका, और खराब हो गया तो वैसे ही बर्बाद है। अगला क्रॉप भी तो सो करने के लिए कुछ पैसे चाहिए जो इसी सेल से आएंगे। फार्मर इज इन अ लॉट ऑफ ट्रबल। और ये बात आपको पता है, ये बात मेरे को पता है,
अच्छा हाँ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी तो बेचारा लेके जाएगा। आप ध्यान से देखो, ये बात आपको पता है, मेरे को पता है, तो आपको नहीं लगता इसे पता होगी? पता है कि प्रोडक्ट में जितने लेट खरीदूंगा उतना सस्ता मिलेगा और फार्मर उतनी जल्दी बेचेगा। तो ट्रेडर करते हैं गेम, कल आना, देखते हैं लाइन में लोगों, प्रोडक्ट दिखाना, अरे क्वालिटी अच्छी नहीं है, फार्मर के मन में दहशत बिछाता है, क्योंकि उसे पता है फार्मर इतना प्रोडक्ट कहाँ लेके जाएगा और बेचने, रास्ते में ही गिर लेगा, खराब हो जाएगा। आपने देखा है? सी कभी आपने देखा होगा, आप हाईवे पे जा रहे हैं, सामने गन्ने का ट्रक जा रहा होता है, तो आपका मन करता है कि गन्ना निकालने हैं, कितना सारे तो गन्ने हैं उसके अंदर, देखते हो ना? ऐसे ही कभी आपने देखा होगा, कभी गांव गए होंगे, छत पे वो वीट रखा होता है, गेहूं रखी होती है, आप अपने आप उठा के खा लेते हैं कि ट्राई कर लेता हूँ ना थोड़ी सी, आपकी मुट्ठी जाती है, आपकी सिर्फ मुट्ठी जाती है, पर वो उसका वेस्टेज हो गया। आपका एक गन्ना गया, लेकिन उसकी वेस्टेज हो गई, वो उसके 12 साल की कमाई है। मना नहीं करते फार्मर्स, बिल्कुल मना नहीं करते, और वो गेहूं उठाने से भी मना नहीं करेंगे। जैसे ट्रॉली में पड़ी है गेहूं, आप चलते हुए ऐसे ही हाथ मार लें, कोई फार्मर नहीं मना करेगा। पर याद रखिएगा, उसके 12 महीने की है, उसका शायद एक, आप क्या 100 ग्राम भी ले गए, उसके लिए नुकसान है, उसके लिए नुकसान है। भगवान ना करे आपके हाथ में कोई डिजीजेस थे और दिक्कत कर दी, तो वो है। चलो, फार्मर का सच में बुरा हाल है। आपने देखे सड़क पे कैसे बैठे हैं बेचारे, पानी फेंक रहे हैं उन्हें सर्दियों में, और गवर्नमेंट कह रही है कि भागे क्यों नहीं। उनको आदत है इन सारी चीजों की, वो ठंड में, कभी दिल्ली जाओ आजादपुर मंडी, ठंड में बेचारे ट्रक लगा के बैठे होते हैं, साइड में ट्रॉली लगा के बैठे होते हैं पूरी रात। इतने पैसे नहीं है कि सिक्योरिटी गार्ड को दे दें, प्रोडक्ट बिकता नहीं है, तो रात को बेचारे वहीं पे बैठे रहते हैं कि कोई कुत्ता ना आ जाए, कोई चूहे वगैरह ना आ जाए, फसल ना खा जाए, कोई ऐसे मुट्ठी उठा के ना ले जाए। बहुत बुरा हाल है फार्मर्स का इंडिया में। और शेम ऑन एंटायर गवर्नमेंट 1950 के बाद, इतना सब होने के बाद, हर इलेक्शन में बोलने के बाद ढंग का काम नहीं करते इनके लिए। 66% स्टिल डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। चलो आगे सुनो। तो ट्रेडर को पता है फार्मर का प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना? और फार्मर इसमें हाथ जोड़ता है और ट्रेडर के पास जाता है कि एमएसपी है 18 रुपए, आप 12 में खरीद लो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ट्रेडर खरीदता है 12 का, एफसीआई के साथ होता है लिंक, वहां जाके बेचता है 18 का, ट्रेडर की बल्ले बल्ले, फार्मर बर्बाद। एमएसपी तो मिलता ही नहीं, 5% फार्मर्स को क्यों मिलता है? क्योंकि ट्रेडर उनसे करवाते हैं। इस सेल को हम कहते हैं ये डिस्ट्रेस सेल। इंडियन फार्मर ऑलवेज डस डिस्ट्रेस सेल, टेंशन में बेचता है कि सर ले लो, बस सस्ते में ले लो, ले लो। आर यू गेटिंग दिस? मैं नहीं वेट कर सकता और घर पे लोग मर रहे हैं। तो इंडियन फार्मर डिस्ट्रेस सेल करता है। एंड यू विल बी शॉक्ड टू सी दिस, एग्रीकल्चर इसीलिए बना था कि फार्मर को ये ना करना पड़े, क्योंकि ये सबको पता था ये होता है। तो एपीएमसी बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक ही यही था कि फार्मर का प्रोडक्ट बर्बाद ना हो जाए। कैसे? एपीएमसी में क्या होता है, ध्यान से देखिए। हर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, एपीएमसी के अंदर क्या होगा, एक, हर स्टेट के अंदर रेगुलेटेड मार्केट्स बनेंगी। एपीएमसी के अंदर रेगुलेटेड मार्केट्स, जिसे आप बोलते हो मंडीज। स्टेट में कितनी बनानी है वो स्टेट का एक्ट डिसाइड करेगा, ज्यादातर एक डिस्ट्रिक्ट में एक बन जाती है। जैसे हमारी वाली 26 में है, पटियाला वाली कहीं है, ये हरियाणा, ये यहाँ के लोकल विलेजेस के लिए 26 सेक्टर की आपकी मंडी है। हर स्टेट कानूनी तौर पे एक मंडियां बनाती है, हर स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादातर एक होती है, लुधियाना में है, यहाँ वहां है मंडीज, रेगुलेटेड मार्केट, इस कानून के अंदर बनेगा मंडी। अब इन मंडीज के अंदर यहां पे मार्केटिंग होती है, ये कानूनी एक्ट के अंदर बनी है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। इन मंडीज को मैनेज करते हैं मार्केटिंग कमेटी वाले लोग। मार्केटिंग कमेटी में क्या होता है? मार्केटिंग कमेटी में फार्मर्स लॉबी के कुछ लोग होते हैं, गवर्नमेंट के कुछ लोग होते हैं, ट्रेडर्स, लोकल पंचायत वगैरह के लोग होते हैं। तो ये अपने ही जैसे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होते हैं, वो होते हैं। मंडीज बन गई। अब एपीएमसी एक्ट क्या कहता है, ध्यान से समझेगा। वो ये कहता है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर फार्मर है या प्रोडक्ट बेच रहा है, पूरी स्टेट के अंदर वो जिस भी मंडी में, लाइक फर्स्ट सेल, ध्यान से देखेगा, फर्स्ट सेल ऑफ फार्मर प्रोड्यूस, ध्यान से समझो प्लीज, फर्स्ट सेल ऑफ फार्मर प्रोड्यूस हैज टू अंडर द लॉ हैपन इन मंडीज। कहीं भी फार्मर का प्रोडक्ट बना आपके यहां पे, वो
पहली बार सिर्फ कहां बिक सकता है? मंडियों में, और कहीं नहीं। फार्मर आपको ऐसे बुला के नहीं बेच सकता कि ये ले मेरा सेंटर बन गया, खरीद ले। ये जो नए रिफॉर्म्स आए हैं उसके अंदर यही चीज है, हम देखते हैं। ध्यान से देखिए, मंडीज का नंबर इंक्रीज करके कोई बेनिफिट हो सकता है? अभी देखेंगे ना, पहले समझ लो मंडियां क्या है। हर स्टेट के अंदर ज्यादातर हर डिस्ट्रिक्ट में मंडी बन जाती है, पर एक डिस्ट्रिक्ट में दो तीन भी हो सकती हैं। तो आपके घर के जो पास पड़ती है, फार्मर वहीं जाता है। कानून ये कहता है, एपीएमसी कानून ये कहता है हर स्टेट का, कि फार्मर की पहली सेल प्रोडक्ट की सिर्फ कहां होगी? यहां। फार्मर ऐसे नहीं कर सकता डिपार्टमेंटल स्टोर में आके अपना प्रोडक्ट रख दे और बोले खरीदो। नो, कानूनी तौर पे फार्मर को अपना प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ कहां बेचना है? मंडियों में। सिर्फ और सिर्फ पहली सेल कहां करनी है? मंडियों में। और इन मंडियों में क्या होते हैं? सारे ट्रेडर्स आते हैं खरीदने के लिए। अच्छा, ये क्यों किया गया था? क्योंकि डिस्ट्रेस सेल ना हो जाए। यहां पे सारे फार्मर्स आएंगे तो गवर्नमेंट का सुपरविजन रहेगा कि ट्रेडर उसे ये ना बोले कल आ परसों आ और एक्सप्लॉइट ना करे। तो मंडियों में पहली सेल होगी। यहीं पे एफसीआई आएगा, खरीदने वाले आप देखिए, यहीं पे ट्रेडर्स बैठे होंगे, यहीं पे एफसीआई बैठा होगा जो प्रोडक्ट खरीदेगा। सारे ट्रेडर्स बैठे होंगे, सारे फार्मर्स अपने प्रोडक्ट लेके पहुंच जाएंगे, और उसके बाद ट्रेडर बिडिंग करेंगे, मैं इसका प्रोडक्ट खरीदूंगा, इसका खरीदूंगा। यहां पे ये क्यों बनाया गया था? कि ट्रेडर मिसयूज ना करे ये डिस्ट्रेस सेल वाली चीज को, ये ना बोले कल आइयो परसों, क्योंकि गवर्नमेंट भी वहीं बैठी है। मैंने बताया ना, मंडियों की कमेटी में गवर्नमेंट भी है, तो गवर्नमेंट उसे देखता है ट्रेडर को कि तू क्या करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, इन मंडियों में स्टोरेज फैसिलिटी दे देते हैं ताकि एक दो दिन में प्रोडक्ट खराब ना हो। फार्मर को कहते हैं तेरा आज प्रोडक्ट नहीं बिका, वहां जाके खरीद ले, वहां जाके अपना प्रोडक्ट सेव कर ले, एक रिसिप्ट ले ले, खराब नहीं होने देंगे। फार्मर को स्टोरेज दे दें, फार्मर को पार्किंग स्पेस दे दें, और फार्मर को मल्टीपल ट्रेडर्स मिल जाए यहां पे अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, वो डिस्ट्रेस सेल वगैरह ना हो। समझ रहे हैं? क्या बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर था, क्या बढ़िया चीज है ये। आप समझ रहे हैं मंडियां क्या थी? फार्मर के ऊपर एक छत, एक प्रोटेक्शन, कि कॉमन मैन आपको पक्का एक्सप्लॉइट करेगा, ये ट्रेडर। अच्छा, इन ट्रेडर को यहां पे खरीदने के लिए क्या चाहिए? लाइसेंस। बीच में कमीशन एजेंट्स होते हैं, आड़ती जिसे हम कहते हैं। तो कमीशन एजेंट्स यहां पर होते हैं जो फार्मर का प्रोडक्ट कहते हैं कि हम बिकवा देंगे, हम मंडियों में, क्योंकि मंडियों में बहुत सारे फार्मर्स आए हुए हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स आए हुए हैं, तो कमीशन एजेंट बाहर ही मिल जाते हैं फार्मर को कहने के लिए कि मेरे साथ कर लो, मेरा थोड़ा सा कमीशन पे कर देना। इनको भी लाइसेंस लगता है, कमीशन एजेंट्स हो सकते हैं, ये भी लाइसेंस लेते हैं, मंडियों से ही लाइसेंस लेते हैं, तो ये रेगुलेटेड होते हैं, ये रेगुलेटेड होते हैं। तो कमीशन एजेंट्स फार्मर को मदद करता है ट्रेडर तक प्रोडक्ट जो मंडियों में सी मैकडॉनल्ड्स नहीं सीधा फार्मर को जाके कह सकता प्रोडक्ट दे दो, उसे पहले किसी मंडी में जाके लाइसेंस लेना पड़ेगा, मैकडॉनल्ड को ट्रेडर बनना पड़ेगा। फार्मर वहां पे मंडियों में सारे ट्रेडर बैठे होंगे, पहली सेल यही होगी। अच्छा, व्हाट हैपेंस इफ अ फार्मर अपना प्रोडक्ट यहां बेचने की बजाय कहीं और बेच दे? कानूनी तौर पे गलत है और उसे बॉयकॉट कर दिया जाएगा, उसे बॉयकॉट कर दिया जाएगा। तो एक बार तो प्रोडक्ट बेच दोगे, पूरी जिंदगी प्रोडक्ट कहां बेचोगे फिर? सर बट इन कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यही तो है, वही तो रिफॉर्म है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसे बाईपास कर रहा है, आप समझ रहे हैं? पहले प्रोडक्ट समझो, हिस्ट्री समझो, कंक्लूजन और वो सारी चीजें आ जाएंगी। धीरे धीरे चलो, पहले कंसेप्ट समझो, वरना ये मिस हो जाएगा, है ना? तो मंडी क्या थी? पहला सेल यहां पर होगी, पहली सेल फार्मर की यहां पे होगी। अच्छा, फार्मर बेच कहीं भी सकता है। सिलेक्ट से मैंने पंचकुला में प्रोडक्ट बनाया, सिर्फ मैं मंडी में बेच सकता हूं? तो जरूरी नहीं है 26 सेक्टर की मंडी जाना, मैं पटियाला की मंडी भी जा सकता हूं, मैं यूपी की मंडी भी जा सकता हूं, पर मेरे को जिस भी मंडी में जाऊंगा उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। फार्मर को भी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए क्या लेना, बेचने के लिए मंडियों से क्या लेना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन फी करवानी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है पंजाब का फार्मर पंजाब की किसी भी मंडी में बेचे तो एक ही लाइसेंस लगेगा। नो, आपने पटियाला की मंडी का लाइसेंस लिया हुआ है, आप लुधियाना बेचना चाहते हो तो लुधियाना की मंडी का अलग से लाइसेंस। एक ही स्टेट में अलग अलग जितनी भी मंडी है सबका सेपरेट लाइसेंस लेना पड़ता है, ये कमेटी इशू करती है वो लाइसेंस, इन तीनों को, ट्रेडर को, कमीशन एजेंट्स को जिन्हें आड़ती कहते हो, और फार्मर को। आई होप आपको लॉजिक समझ आ गया है। तीनों को अलग अलग वो लाइसेंस इशू होते हैं, तीनों को अलग। पहली सेल यहीं पे होगी, पहली सेल यहीं पे होगी, मंडियों में होगी। इसलिए मंडियों के बाहर इतना रश है, वरना आप सोचते नहीं मन में कि मैं ही ना खरीद लूं इससे, डिपार्टमेंटल स्टोर में क्यों नहीं बेच रहा? क्योंकि कानूनी तौर पे बॉयकॉट कर दिया जाएगा। और इसका लॉजिक क्या था? इसका लॉजिक क्या था? आप देखिए, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ मंडीज, या ये मार्केटिंग कमेटीज क्यों बनाई गई थी, इनका लॉजिक क्या है, ध्यान से समझिए। चल रही है नहीं चल रही है वो अलग बात है, लॉजिक समझिए। सबसे पहला क्या है?
टू प्रिवेंट डिस्ट्रेस सेल, क्योंकि फार्मर को यहां पे पता है सरकार बैठी है, हमारे साथ धोखा नहीं होगा। टू प्रिवेंट डिस्ट्रेस सेल, मंडी एक बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है टू प्रिवेंट डिस्ट्रेस सेल। सेकेंड, टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स, मार्केट में कच्चा चबा जाएंगे इन इनोसेंट फार्मर्स को, मैकडोनल्ड्स वाले और रिलायंस वाले। मैंने अभी तो आपको बताया, बच्चे को भी पता है ये डिस्ट्रेस सेल के लिए बैठे, आपको नहीं लगता हम पढ़े लिखे हैं नहीं, बेचारे आसानी से बिलीव। मैंने क्या बोला है, आप ना ट्राई कर रहे हो, चलो कभी ना प्लीज ट्राई जरूर करिएगा। आप रिलायंस फ्रेश जाते हो, रिलायंस फ्रेश जाते हो, वहां से सिर्फ 10 रुपए का कोई प्रोडक्ट खरीद के बाहर लाने की कोशिश करिएगा। जूते मार के आपसे 20 रुपए ले सकते हैं वो, कि ऐसे कैसे चोरी कर ली, अलग से केस भी कर सकते हैं। फार्मर से कभी इतना मुट्ठी भर उठा के आप उसका प्रोड्यूस लेने की कोशिश करेगा, वो कहेगा एक और ले जाओ, इससे क्या होगा। इतने दे आर सो डाउन टू अर्थ, क्योंकि जमीन पे रह के काम करते हैं। इनको कच्चा जमा जाएंगी कॉर्पोरेट्स, इसलिए मंडीज आई थी कि सरकार बैठी होगी, अब देखते हैं कौन एक्सप्लॉइट करता है, कौन डिस्ट्रेस सेल करता है। ये बात और है कि मंडी में खुद एक्सप्लॉइट करने वाले लोग बैठ गए, इनके खुद फार्मर भाई बहन जो मंडी की कमेटीज में थे वो करप्ट निकल गए, वो अलग बात है। लेकिन कॉर्पोरेशन वाले तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे आपको, कोई ये ढक्कन नहीं देते कॉर्पोरेट वाले मुफ्त में। आपको लगता है फार्मर्स को कभी मदद कर देंगे वो जरूरत होगी तो मंडीज बहुत सही, टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन, राइट, इसके लिए आया था। टू प्रोवाइड स्टोरेज टू देम, टू प्रोवाइड स्टोरेज, टू प्रोवाइड स्टोरेज टू फार्मर्स, उनके प्रोडक्ट के लिए, ताकि वेस्ट ना हो जाए। टू प्रोवाइड एडिक्वेट इंप्रूवमेंट, टू प्रोवाइड एडिक्वेट इंफॉर्मेशन, एडिक्वेट इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइसेस, पूरे इंडिया के प्राइसेस या जहां के भी मंडियों में कितना भाव चल रहा है वो पता चल जाता है। वरना प्राइवेट वाले क्या बोलेंगे सीधा, यार तू 18 रुपए में बेच रहा है, मेरे को तो 12 रुपए में मिल रहा है, मैं वहां से खरीद लेता हूँ। फार्मर बेचारा मान जाएगा, भोला भाला फार्मर है, मान जाएगा। तो एपीएमसी में सारे तो वहीं पे बिक रहे हैं। अच्छा, एफसीआई बैठा है, अगर आपका प्रोडक्ट एमएसपी से नीचे हुआ, एफसीआई बैठा है, आओ बेचो, कोई टेंशन नहीं। एफसीआई कहेगा ठीक है तू मार्केट में बेच, 18 रुपए से कम में बिक रहा है तो आज ही मैं खरीदने के लिए बैठा हूं। तो आप देखिए क्या बढ़िया चीज है मंडी, क्या चीज थी। हाँ प्रॉब्लम्स है हम देखेंगे, पर क्या चीज है कि मार्केट में खेल ले फार्मर, ना बिके तो एफसीआई भी वहीं बैठा आके खरीद लेगा, क्या दिक्कत है। अब हमें क्या पता था कि ना बिका तो सबसे पहले बड़े फार्मर ही एफसीआई को बोलेंगे खरीद। देखो मार्केटिंग कमेटी, अब यहां तक सबको क्लियर है एपीएमसी आया क्यों, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एपीएमसी या मंडीज, कि पहली सेल फार्मर की कहां पर होगी, मंडियों में, और कहीं नहीं हो सकती पहली सेल यहां पे, ताकि एक्सप्लॉयटेशन या डिस्ट्रेस सेल बच जाए। आई होप यू आर गेटिंग दिस, है ना। अब इन मंडियों के अंदर लोकल बॉडी, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, गवर्नमेंट और फार्मर्स लॉबी के वो होते हैं, नेता होते हैं। अब ये फार्मर्स इतने चोर हो गए हैं, आप देखिए जैसे ही मार्केट प्राइस नीचे जाता है एमएसपी से, ये जो बड़े फार्मर मार्केटिंग कमेटी के अंदर होते हैं, यही एफसीआई दोस्त है इनका, एफसीआई को वहीं पे बैठा है, बोल देते हैं कि काम कर मेरे सारा प्रोडक्ट खरीद ले पहले। एफसीआई की स्टोरेज कैपेसिटी फुल हो जाती है, फार्मर के लिए बचता ही नहीं है एफसीआई के अंदर कुछ। तो इन मंडी की कमेटीज के स्ट्रक्चर में दिक्कत है। ये चीज बहुत अच्छी थी, अब है, ये चीज बहुत अच्छी है। अब देखो लोग खराब हो गए, हम क्या करें। से आपने कभी देखा है हमारे पीएम कितने करप्ट रहे हैं, पीएम पे कितने चार्जेस हैं, तो क्या देश में ये बोल देते हैं कि पीएम की पोजीशन ही खत्म कर दो, डिक्टेटरशिप बन जाओ। हालांकि अभी कुछ अंधभक्त है हमारे देश में जो शुरू हो गए हैं कि इंडिया शुड बी पुट अंडर डिक्टेटरशिप फॉर 10 years 20 years, स्टूपिड पीपल। 5,000 साल का इतिहास है जब हम मोनार्की से डेमोक्रेसी में पहुंचे हैं, और एक बंदे के 10 साल या 20 साल या 50 साल के टेन्योर के लिए आप ये बोल रहे हैं कि डिक्टेटरशिप बन जाते हैं क्योंकि आपको ऑपोजिशन नहीं पसंद। खुद तो डूबते ही हैं, बाकियों को भी डुबोएंगे। आपने देखा होगा बहुत न्यूज आ रही है, इंडिया शुड बी पुट अंडर डिक्टेटरशिप ताकि एंटी नेशनल एलिमेंट्स हट जाए। अकाली दल गवर्नमेंट के खिलाफ गया है ना, अकाली दल को क्या बोला, एंटी नेशनल, वोट बैंक पर। शिवसेना बीजेपी का खासम खास दोस्त, एंटी नेशनल, पाकिस्तान है मुंबई तो। पीडीपी, राइट, कश्मीर वाली गवर्नमेंट बनाई थी बीजेपी ने साथ में, जैसे ही अलग हुई एंटी नेशनल है तो पाकिस्तानी है। पॉलिटिशियन किसी के सगे हुए हैं, आप समझ रहे हैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। yes, reforms are needed, yes, there are people who criticize government for the sake of criticizing,
यस, ऑपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी को काम नहीं करने देती, पर इसका मतलब ये नहीं है आप 5,000 साल की स्ट्रगल को हटा दें। राइट, रिफॉर्म्स यस, बिल्कुल यस, लेकिन आप देखें ये चीजें नहीं कर सकते। तो एपीएमसी का भी वही है जो योगेंद्र यादव ने सम अप किया कि भाई फार्मर के ऊपर एक छत थी इन प्राइवेट लोगों से बचने के लिए। फार्मर के ऊपर एक छत थी, उसमें छेद है और उसमें से पानी गिर रहा है, लीक कर रही है, सामान खराब कर रही है, और फार्मर बहुत परेशान है उससे, और गवर्नमेंट को हर दिन कहता है, हर इलेक्शन में कहता है सर इसे रिपेयर करवा दो, इसे रिपेयर करवा दो। गवर्नमेंट आगे क्या बोलती है, छत ही हटा दी। गवर्नमेंट क्या बोलती है, छोड़, सीधा मैकडोनल्ड से डील कर, रिलायंस से डील कर, मैकडोनल्ड से डील कर, रिलायंस से डील कर, और आप देखे फार्मर को कच्चा निकल जाएंगे वो कॉमन मैन को नहीं छोड़ते। आपकी अगर पैसे मार लेना वो, आप लेके दिखा दो उनसे वापस, सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। टाटा स्काई पे फोन किया कभी? किया होगा। 5 मिनट तो वेटिंग में रखते हैं, और कंप्यूटराइज्ड, प्रेस 2, प्रेस 3, प्रेस 5, प्रेस 6, बंदा परेशान हो जाता है। कोई भी बड़ी कंपनी में कॉल करके देख लो। आई एम नॉट सेइंग प्राइवेट्स आर बैड, बट जिस टारगेट के लिए आप ये चीज ला रहे हो उसको ध्यान में रखो, क्या वो बात कर पाएगा इनसे? होटल के अंदर इंग्लिश नहीं बोल पाते तो बाहर कर देते हैं, वो चप्पल पहन के चले जाओ तो डिस्क में, या वो क्या कहते हैं प्राइवेट, आपने देखा क्लब्स में एंट्री नहीं देते चप्पल पहन के चले जाओ तो। आपको लगता है फटे पुराने कपड़े पहनने वाले मिट्टी में बैठे हुए फार्मर्स को वो अपने साथ बिठाएंगे कि आजा बेटा तेरा डिस्प्यूट सुन लेता है? तो योगेंद्र यादव कहता है कि आपको लाना है तो लाओ, पर उन पे रेगुलेशन तो रखो। गवर्नमेंट ने नए रिफॉर्म में कहा प्राइवेट अनरेगुलेटेड रहेगा, जो वो चाहे करे। सो आप देखिए, और फार्मर इसी चीज के लिए बैठे हैं कि हमारी छत टूटी फूटी दे दो, लेकिन हमें एक डायनासोर नहीं चाहिए। और यही आप देखिए, वो स्पीच हुई थी लोकसभा के अंदर, उन्होंने बोला ये जो कमीशन एजेंट्स हैं आज एक्सप्लॉइट करते हैं, मान लिया, बिल्कुल करते हैं, पर ये स्टेट से रेगुलेटेड है, इन्हें पकड़ तो सकते हैं, इनका घर तो पता है हमें। आप कह रहे हो कि एमएनसी डील करेगा, मैकडोनल्ड्स के ओनर को कहां ढूंढते फिरोगे आप, कि कहां लेके पैसे दौड़ गया? आप देखिए, हर चीज को ध्यान से देखिए, क्रिटिसिज्म करिए, रिफॉर्म जो चाहिए वो करो, जो चाहिए जो करो, लेकिन एक्ट में बहुत अच्छी चीजें हैं वो इंप्लीमेंट भी करो। चलो, यहां तक क्लियर है। अब देखिए व्हाट आर द इश्यूज विद एपीएमसी, ये भी देख लेते हैं। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, रिफॉर्म्स की जरूरत क्या है, इश्यूज विद सी, ये मैंने आपको हमेशा बोला, जो गवर्नमेंट रिफॉर्म्स लेके आई है तीनों, उसमें बहुत अच्छी चीजें हमारे देश को बहुत बेनिफिट करेंगी। पर जिन जिन लोगों पे फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने उन्हें मना नहीं किया है, लेकिन गवर्नमेंट ने हाँ भी नहीं करी है, तो वो कह रहे हैं बस लिखित में दे दो, इतना सा पॉइंट है, आपने देखा होगा। तो आई एम विद देम, आई एम विद द गवर्नमेंट, विद द रिफॉर्म्स, बट आई एम विद द फार्मर्स कि अगर उन्हें रिटर्न गारंटी चाहिए तो देर इज नथिंग हार्म इन इट। सी, आप कह सकते हो कि पीएम ने बोला एमएसपी कहीं नहीं जाएगा, मंडीज कहीं नहीं जाएंगी, लेकिन फार्मर्स कह रहे हैं लिखित में दे दो, बात खत्म। आप यूट्यूब वीडियो नहीं दिखा सकते हो ना कोर्ट के अंदर की पीएम ने कहा था, क्योंकि वो आज पीएम है, 100 साल बाद पीएम लेट से नहीं होंगे, है ना? तो 100 साल बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम यूट्यूब वीडियो थोड़ी ना दिखाएंगे 100 साल पुराना वाला, राइट? हमें कोई लिखित चीज चाहिए। तो फार्मर्स अपनी जगह सही है, गवर्नमेंट अपनी जगह सही है, डिबेट करो, सॉल्व करो, ऐसे ही बहुत सारा कलेश कर रखा है। चलो, व्हाट आर द इश्यूज विद एपीएमसी? अब देखिए, इतनी अच्छी चीज के लिए एपीएमसी बना था, इसमें वही करप्शन एंड ऑल। अब देखिए हुआ क्या, देयर इज लैक ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज तो देते ही नहीं है जो इनका एम था, लैक ऑफ स्टोरेज एंड क्वालिटी चेक। क्वालिटी देखो ये कैसे चेक करते हैं, करप्शन होती है ना, अपना पैसे लेते हैं, फार्मर को बोलते हैं हम खरीद लेंगे, लेकिन पेपर पे 18 लिखेंगे, देंगे 16, ₹2 हमारा कमीशन। एपीएमसी चेक पता कैसे, अच्छा हाथ से उठा के देख लेते हैं, तेरी गेहूं ठीक नहीं लग रही, अबे तुम कोई मशीन लगाओ ना। पर्सनल रंजिश है, या जो बड़े फार्मर हैं डिस्ट्रिक्ट के, आप देखो फार्मर उसी डिस्ट्रिक्ट में जा सकता है जो उसके घर के पास सबसे कम मंडी पड़े, बेच तो कहीं भी सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बेच वो कहीं भी सकता है, लेकिन वो अगर पटियाला में रहता है और लुधियाना की मंडी में जाए, ट्रांसपोर्टेशन लॉस ही इतना हो जाएगा, खर्चा इतना हो जाएगा। तो वो नहीं, बड़े फार्मर्स नहीं सुनते, छोटे फार्मर्स के लिए नुकसान है। तो ना स्टोरेज है ना क्वालिटी है, बेचारे खुद बैठे रहते हैं अपने प्रोडक्ट को गार्डियन करने के लिए। मूवीज में देखा होगा आपने, पंजाबी मंडियों में प्रोडक्ट लेके जाते हैं और झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि चलता है कि आज हम आपकी फसल नहीं खरीदेंगे, मन मर्जी चलती है। तो यहाँ पे करप्शन है। अच्छा, दूसरा, इतनी सारी फीस लगा दी है, प्राइस अपने आप ऊपर बढ़ गया है, राइट? यू नो, इसके अंदर हम बोलते हैं क्या कहते हैं, लैक ऑफ स्टोरेज एंड क्वालिटी चेक, एंड वो क्या कहते हैं, द फीस, द फीस लाइक स्टोरेज फी, अगर स्टोरेज देते हैं तो स्टोरेज फी, पार्किंग फी,
बिना बात के हर चीज के पैसे ले रहे हैं। स्टोरेज फी, पार्किंग फी, रजिस्ट्रेशन फी, लाइसेंस फी, रजिस्ट्रेशन फी, लाइसेंस, इतने सारे वो ले लिए हैं अनलाइसेंस फी कि आप देखिए मंडियों के अंदर इतने टैक्स अगर वो भरेगा बिना बात के, सी स्टेट को बहुत पैसा मिलता है, लेकिन अगर इतने टैक्स वो भरेगा बिना बात के, तो बिना बात के प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है भैया। अच्छा, गवर्नमेंट ने नए रिफॉर्म में क्या कहा है, स्टेट गवर्नमेंट कोई फी नहीं लगा सकती। आप समझ रहे हैं क्या होगा, तो मंडी में जाएगा कौन फिर? सी वो अनरेगुलेटेड स्ट्रक्चर बनेगा। अच्छी चीज है, पर बिना रेगुलेशन के आप देखो वो दिक्कत कर सकता है। चलो, स्टोरेज फी, पार्किंग फी, रजिस्ट्रेशन फी, लाइसेंस फी। थर्ड देखो, अपनी मर्जी से कोई भी फी लगाते हैं विच इज टू हाई, राइट? या ऐसे कर लेते हैं, फीस आर अप्लाइड, अपनी मर्जी से लगती है, आर अप्लाइड ऑन डिस्क्रिशन, आर अप्लाइड ऑन डिस्क्रिशन, ऑन डिस्क्रिशन ऑफ मार्केटिंग कमेटी, वो जो हर मंडी को चेक करता है, आर अप्लाइड ऑन डिस्क्रिशन ऑफ मार्केटिंग कमेटी एंड डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ, ध्यान से देखिए, एंड डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ, डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ CFS, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ये लॉ नहीं चाहिए इसको लगाने के लिए या हटाने के लिए। तो हर मंडी अपनी मर्जी से लगाता है तो करप्शन बहुत है, इसका ऑडिट नहीं होता, एक्चुअली इसका ऑडिट नहीं होता। तो हर जो कमेटी में लोग बैठे हैं अपनी कमाई के लिए लगाते रहते हैं, बेचारे फार्मर को परेशान करते हैं। डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, तो करप्शन है ऑब्वियसली, ऑडिट नहीं होगा तो वो है। अच्छा, दूसरा, लाइसेंसेज आर इशूड, लाइसेंसेज आर इशूड ऑन डिस्क्रिशन, बिना पैसे लिए लाइसेंस नहीं देते हैं किसी ट्रेडर को या किसी को, आर इशूड ऑन डिस्क्रिशन। और आपने पॉलिटी में देखा होगा, जहां डिस्क्रिशन ज्यादा होती है वहां करप्शन भी ज्यादा होती है। फिर जहां डिस्क्रिशन ज्यादा होती है वहां पे करप्शन भी होती है, राइट? तो आप देखिए, इन्हें पता है कि लाइसेंस लेना ही पड़ेगा फार्मर को बेचने के लिए, ट्रेडर को खरीदने के लिए, तो उसे कहते हैं 5,000 देगा, फिर कर देंगे, मिठाई तो खिला दो, वो वाली चीज है। तो यहाँ पे दुनिया भर की करप्शन होती है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, इवन इंट्रा स्टेट ट्रेड, इवन इंट्रा स्टेट सेलिंग बाय फार्मर, सेलिंग बाय फार्मर इज डिफिकल्ट। देखो, बेच तो वो किसी भी मंडी में सकता है, पर हर नई मंडी का नया लाइसेंस लेना पड़ता है। इज डिफिकल्ट एज every mandi has its own रजिस्ट्रेशन फी, रजिस्ट्रेशन फी। तो आप देखिए, कहने की बात है रजिस्ट्रेशन फी, तो इससे हो क्या गया है आप देखिए, क्योंकि फार्मर उसी मंडी में जाता है जो उसके घर के पास है, इससे अभी स्टैंडिंग कमेटी ने भी डिसाइड किया, कार्टेलाइजेशन हो गया। कार्टेलाइजेशन मतलब ट्रेडर्स और फार्मर्स ने अपना वो बना लिया, ग्रुप्स, FCI के साथ मिलके अपना ग्रुप्स बना लिया। कुछ ही फार्मर का प्रोडक्ट बिकता है, बाकी बेचारे वहां पे रिक्वेस्ट करते रहते हैं, प्लीज खरीद लो, प्लीज खरीद लो, है ना? लाइसेंस अपनी इच्छा से देते हैं तो करप्शन है ना? तो करप्शन है। इंट्रा स्टेट ट्रेड भी नहीं, आई होप आपको प्रॉब्लम समझ आ रही है। इंट्रा स्टेट ट्रेड, इंटर स्टेट तो बहुत दूर है। तो इससे क्या हो जाता है, प्राइस डिस्कवरी इज लेस, प्राइस डिस्कवरी इज लेस। उसे अपनी डिस्ट्रिक्ट में ही प्राइस नहीं पता चलता, कितने बुरे हैं। देखो, इसलिए तो रिफॉर्म्स चाहिए थे, पर कुछ ज्यादा ही अच्छे रिफॉर्म्स आ गए, इतने के लिए भी रेडिकल चेंज विल ऑलवेज गेट रिएक्शन। देखेंगे रिफॉर्म्स, हम एक एक करके देखेंगे। यहां तक क्लियर है, प्राइस डिस्कवरी इज लेस। और बहुत ज्यादा डिफरेंस है, दैट इज स्पेशल प्राइस डिस्कवरी। एक ही स्टेट में, एक मंडी में एक प्रोडक्ट 10 रुपए का बिकता है, स्पेशल प्राइस डिस्क्रिपेंसी, बाकी जगह मुश्किल। जैसे देखो, मैं आपको बता दूं, इंटर स्टेट का क्या है, पिछली बार जो पंजाब के अंदर राइस बिका, पंजाब के अंदर जो राइस बिका, आई थिंक वो बचा 23 रुपए कुछ केजी के अकॉर्डिंग, 23 रुपए कुछ के अराउंड केजी के अंदर। सेम प्राइस असम की एक मंडी के अंदर चल रहा था 57 रुपीज पर केजी। तो आप देखिए, इतना डिफरेंस आ चुका है इनकी, क्योंकि हर मंडी में अलग करप्ट, अलग चोर बैठा है। फार्मर का दुश्मन गवर्नमेंट नहीं है, फार्मर का दुश्मन फार्मर खुद है। आप समझ रहे हैं? इन मंडी, आप ध्यान से देखिए कितना अच्छा स्ट्रक्चर है, प्राइवेट से बचा रहे हैं फार्मर को, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे रहे हैं, पर फिर भी काम नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम समझ आ गई? इसके लिए हमें चाहिए रिफॉर्म्स, इसके लिए हमें चाहिए थे रिफॉर्म्स। तो जो तीनों रिफॉर्म्स आए हैं वो भी देखेंगे, प्रोज एंड
मैं आपको कल बताऊंगा या नेक्स्ट उसमें बताऊंगा। ई नाम इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर मार्केट, इसने क्या किया, सारी मंडियों को इलेक्ट्रॉनिकली जोड़ दिया, लेकिन कुछ स्टेट्स नहीं कर रही क्योंकि स्टेट लिस्ट में आता है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, आप इलेक्ट्रॉनिक जैसे फ्लिपकार्ट पे अपना सामान बेचते हो, फार्मर अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन वेबसाइट पे डाल दे, ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर डाल दे कि हम इतना प्रोडक्ट बेचने के लिए तैयार हैं, हम इतना प्रोडक्ट बेचने के लिए तैयार हैं, इतना अवेलेबल है, ये क्वालिटी है। और पूरे इंडिया में कोई भी ट्रेडर जो है, कोई भी ट्रेडर जो है वो कहीं से भी ऑर्डर कर सकता है और खरीद लेगा। तो ये बीच वाली चीज हट जाएगी। पर क्योंकि स्टेट का रिएक्शन आ रहा था, एपीएमसी इज यूज्ड, एपीएमसी इज यूज्ड, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके अंदर क्या है, एपीएमसी ही ई नाम चला रहा है। हर मंडी अब इलेक्ट्रॉनिकली लिंक होने के प्रोसेस में, कुछ स्टेट्स कर रही हैं, कुछ स्टेट्स नहीं कर रही हैं। तो एपीएमसी क्या है, वो डिजिटाइज हो जाएगा। लेट्स से मंडी के अंदर एक फार्मर आया तो उसका नाम पूछा, 50 kg वीट, क्वालिटी चेक करी और वेबसाइट पे डाल दिया, वेबसाइट पे डाल दिया। अब केरला का फार्मर, केरला का ट्रेडर, केरला का ट्रेडर देख सकता है कि अच्छा मेरे यहाँ पे वीट मिल रहा है 18 रुपीज, लेट्स से 30 रुपए पर केजी में, पर पंजाब का एक फार्मर 20 रुपए में बेचने के लिए तैयार है, तो वो वहां पे ऑनलाइन ऑर्डर कर देगा, एपीएमसी की वेबसाइट पे आ जाएगा पंजाब वाली कि 20 kg का रिक्वायरमेंट है, तो वो फार्मर, अच्छा उसमें सब डील होगा, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब ट्रेडर का, तो फार्मर वहां से शिपमेंट भेज देगा, ट्रेडर यहाँ पे ले लेगा। टोटल फेल हुआ है ये देश के अंदर, चला नहीं है अब तक ढंग से। चीज अच्छी है क्योंकि एपीएमसी ही यूज हुआ है, क्योंकि रिएक्शन आ गया था एपीएमसी से कि ऐसे कैसे ऑनलाइन फार्मर, फार्मर को कौन सा साइबर सिक्योरिटी आती है, फार्मर थोड़ा ना घर बैठ के लैपटॉप पे डालेगा। तो एपीएमसी ही डिजिटली कनेक्ट हो रहे थे, वो ये मिडिलमैन वगैरह हटाने की बात कर रहा था, लेकिन ये अभी ढंग से हुआ नहीं, हम डिटेल में देखेंगे। पहला रिफॉर्म, राइट। इसके बाद गवर्नमेंट का मॉडल एपीएमसी एक्ट था कि कम से कम एक स्टेट के अंदर, हाँ डिजिटल लिटरेसी, देखो फार्मर को हम नहीं कह सकते, उसका काम नहीं है इससे रिलेटेड, तो एपीएमसी के अंदर स्ट्रक्चर दे दिया था। मॉडल एपीएमसी एक्ट सरकार ने 2003 में पास किया था कि सब लोग ये करें, कम से कम एक स्टेट के अंदर तो उन्हें एक लाइसेंस कर दो। सी कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि पंजाब का फार्मर एक बार रजिस्ट्रेशन ले और पंजाब की किसी भी मंडी में बेचे तो रजिस्टर दोबारा नहीं करना पड़ेगा। अभी तो हर मंडी में अलग है, तो पर ये किया नहीं, मॉडल एक्ट है, क्योंकि सेंटर सिर्फ पास कर सकता है, इंप्लीमेंट तो स्टेट को करना है। अच्छा, इस एक्ट आया एक और, एपीएमसी एक्ट 2017, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक नाम था, है ना। अच्छा, इसके बाद ये हम लिख रहे हैं, ये हम डिटेल में देखेंगे, रिफॉर्म्स का अलग से हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। दैट इज नीति आयोग ने एक इंडेक्स बनाया है, वो भी देखेंगे, एग्री इंडेक्स 2016 वाला, राइट। नहीं, सेम प्राइस विद इन स्टेट भी नहीं आता, एक स्टेट में भी अलग अलग रहता है। अच्छा, इसके बाद अपग्रेडेशन, सी ये सारी चीजें हम देखेंगे। अपग्रेडेशन ऑफ रूरल हार्ट्स, उन्होंने बोला ये छोटी छोटी वो हैं मंडियां होती हैं गांव के अंदर, आपने देखा है, सरकार ने इनको अलाउ कर दिया, इन्हें बोलते हैं ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट्स, कि ये भी बेच सकते हैं, इन्हें एपीएमसी से बाहर रखवा दिया कि फार्मर अपना प्रोड्यूस यहाँ भी बेच सकता है, खाली मंडी ना बेचे। हालांकि ये भी ढंग से इतना चला नहीं है, लेकिन अब आते हैं आपके 6, 7, 8 पे, जो हमें डिटेल में देखना है, बाकी भी डिटेल में देखना है। ये है आपके लेटेस्ट फार्म एक्ट्स, फार्मिंग रिफॉर्म एक्ट्स। इसके अंदर सरकार ने, ओवरव्यू दे रहा हूं बस, बाद में हम देखेंगे, 3 एक्ट पास हुए हैं। पहले एक्ट पे सरकार ने बोला है कि मंडियों के बाहर अब प्राइवेट मंडियां बन सकती हैं, जो कोई भी बना सकता है, उस पे सरकार कोई फी नहीं लगाएगी, कोई फी नहीं लगाएगी, और वो अपने अकॉर्डिंग फार्मर से सामान खरीद सकता है। प्रॉब्लम नंबर 1, अच्छा फायदे क्या क्या देने की कोशिश कर रहा है वो, फायदा ये हो जाएगा कि आप इनकी करप्शन से बच जाओगे, लाइसेंस फी से बच जाओगे, पार्किंग फी से बच जाओगे। फायदा नंबर 2, कोई भी प्राइवेट बंदा आप अपनी नई मंडी बना पाएगा तो उसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एंड फायदा नंबर 3, हो सकता है प्राइवेट से सीधा खरीदें तो उसे ज्यादा पैसे मिल जाए फार्मर को। आज तो कार्टेलाइजेशन चलता है, आज तो सिर्फ 5% को एमएसपी मिलता है। 3 फायदे। नुकसान नंबर 1, दे विल बी अनरेगुलेटेड, क्योंकि कोई मार्केट फी नहीं देनी है, तो वो एक्सप्लॉइट कर सकता है फार्मर को, और एमएसपी से सस्ते में खरीदेगा। प्रॉब्लम नंबर 1। तो प्रोटेस्टर्स क्या कह रहे हैं कि प्राइवेट मंडी बनानी है बना दो, पर लिखवा दो कानून के अंदर कि प्राइवेट वाला एमएसपी से कंपेयर। आप कह रहे हो कि प्रेजेंट मंडी में एमएसपी पे खरीदनी होती, तो आप प्राइवेट मंडी पे लिखवा दो कि आप एमएसपी पे खरीदने के लिए लाए हो। तो
आई थिंक प्रोटेस्टर्स और वो वाली डिमांड है। ठीक है, पहला जो एक्ट है, तो उसकी पहली प्रॉब्लम ये है। प्रॉब्लम नंबर 2, अगेन फार्मर्स डिस्ट्रेस सेल कर सकता है उन प्राइवेट मंडियों के अंदर। प्रॉब्लम नंबर 3, दिस इज अ डेथ वारंट फॉर एग्रीकल्चर मंडीज। वाई? कॉमन लॉजिक आप लगाइए, एक मंडी में आप जा रहे हो अपना प्रोडक्ट लेके, आपको लाइसेंस फी, पार्किंग फी भरनी पड़ रही है, रजिस्ट्रेशन फी भरनी पड़ रही है। एक मंडी में जाओगे आप प्राइवेट वाली जो नई बनेगी, जिसमें कोई फी नहीं भरनी, तो आपको सस्ता कौन सा पड़ेगा? नई वाली मंडी। तो धीरे धीरे सरकारी मंडियों में लोग आने बंद हो जाएंगे और ये एपीएमसी खत्म। और बाद एक्सप्लॉइट करेंगे। तो वो रिटर्न गारंटी चाहते हैं कि एमएसपी लिखवा दो कानून के अंदर, पहला कानून। दूसरा कानून क्या कहता है? वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलाउ कर रहा है। वो ये कह रहा है कि फार्मर अपना प्रोडक्ट बेचने से पहले, सोइंग से पहले ही, किसी भी प्राइवेट बंदे के साथ या कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि इतने में बेचूंगा, तेरे को खरीदना होगा। फायदा नंबर 1, बड़ी बड़ी कंपनियों से वो सीधा डील करेगा तो उसे बेटर श्योरिटी मिलेगा बायर का। मैकडोनल्ड्स, रिलायंस फ्रेश, इन सब से डील करेगा तो बेटर प्राइस, रेस्टोरेंट चेन, इनसे बेटर डिस्कवरी मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का दूसरा बेनिफिट क्या हो सकता है? फार्मर को नए सीड्स मिल सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी कंपनियां बताएंगी कि ये क्वालिटी यूज करो, इंप्रूव, एफडीआई की तरह हो जाएगा। एफडीआई की तरह हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना कहाँ आता है फार्मर को? हम खुद एक ऐप का आई एग्री क्लिक करते हैं सीधा, कभी पढ़ा आपने? वो 10 पेज का कॉन्ट्रैक्ट पड़ेगा, 500 पेज का कॉन्ट्रैक्ट पड़ेगा फार्मर, और उसमें लिखा है डिस्प्यूट हो जाए तो डीएम के पास जाना है। फार्मर अपने पंच के पास तो जा नहीं पाता, पंचायत सरपंच के पास तो जा नहीं पाता। आपको लगता है वो डीएम, जिसके पास इतना काम है, उसके पास नंबर मिलेगा? कांस्टेबल से तो फार्मर डरता है, वो जाएगा डीएम के पास। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में प्रॉब्लम है। और चंपारण सत्याग्रह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए हुआ था, अगर आपको याद हो, 3 कठिया सिस्टम यही था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दिक्कत कर सकती है, तो वो लोग कह रहे हैं कि या तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन थोड़ा सा सॉल्व करो। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कोई ऐसे बंदे के पास रखो जिसके पास जा तो सकते हैं। तो आप कह रहे हो डीएम के पास कैसे पहुंचेगा फार्मर डीएम के पास? तो अच्छी चीज और बुरी, देखो मैं दोनों चीजें बता रहा हूं आपको, क्योंकि एक्ट में अच्छी चीजें हैं, हमें सॉल्यूशन करना है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फेल्ड इन पंजाब इन 2002, हाँ एग्जैक्टली, है ना। कानून तीसरा, असेंशियल कमोडिटीज एक्ट। सरकार व्हीट, राइस, पोटैटो वगैरह पे होल्ड करने पे ज्यादा क्या करते हैं? मार्केट के साथ खिलवाड़ करते हैं। वो क्या करते हैं? सामान खरीद के जान पूछ के मार्केट में नहीं बेचते। सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, फिर महंगा बेचते हैं, होर्डिंग जिसे हम कहते हैं। तो सरकार ने इसके लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगा रखा है कि खाने पीने की चीजें कोई भी स्टोर करके नहीं रख सकता, वो बेचना ही है। सरकार अभी हो जाएगा, जो फार्मर्स कह रहे हैं इससे ये हो सकता है। अच्छी चीज इससे प्राइवेट वाले बहुत सारे आएंगे एफसीआई वाला काम करने के लिए। पर गलत चीज इसके अंदर क्या हो सकती है? गलत चीज इसके अंदर ये हो सकती है कि प्राइवेट वाले अपना प्रोडक्ट खरीद के रखें और मार्केट को अपने इशारों पे नचाएं फिर। गेटिंग दिस? तो तीनों एक्ट में बहुत अच्छी चीजें हैं। तीनों एक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो सामने आ रही हैं, और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो फार्मर मांग रहा है वो भी ठीक मांग रहा है। लाइक वो बस एक श्योरिटी चाह रहा है कि जो गवर्नमेंट कह रही है वो आप लिखित में दे दो या चेंजेस चेंज कर दो। तो ऐसा नहीं है तीनों एक्ट खराब हैं, ऐसा नहीं है तीनों एक्ट परफेक्ट हैं। 2-4 चीजें हैं उनमें खराब, जो कि बातचीत और रिफॉर्म्स करके सॉल्व हो सकती है, जिसे हम नेक्स्ट टाइम डिटेल में देखेंगे। अभी मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया कि मंडियां क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है, राइट? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। रिफॉर्म्स वाला वीडियो हम नेक्स्ट देखेंगे, लाइक नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस